कि मेरी बहू कैसी आएगी। ये यहाँ पर पुत्र का भी घर है। अब ये पुत्र से सातवां घर देख लीजिए, ये बहू का घर हो गया। बहू के विषय में आप समझ सकते हो कैसी आएगी, क्या आएगी। यहाँ पर शुभ ग्रह है तो अच्छी आएगी, शुभ स्थान में बैठा है तो अच्छी आएगी, शुभ नौमाइश में बैठा है तो अच्छी आएगी, शुभ देगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि पुत्र से धन प्राप्ति होगी कि के ससुराल से धन प्राप्ति होगी कि नहीं, तो फिर यहाँ पर इन्हें ससुराल, क्योंकि बहू का दूसरा स्थान है, बहू का परिवार का स्थान है, बहू के धन का स्थान है। धन प्राप्ति के विषय में यहाँ पर देख सकते हो, दहेज कितना मिलेगा। पुत्र अगर मान लो जैसे पुरुष ग्रह है, जैसे शनि और बुध को छोड़ दीजिए, शनि और बुध को छोड़ दीजिए, ये जिसके साथ में होंगे, अगर शनि शुक्र के साथ में है तो लड़की जैसा व्यवहार करेगा, और मंगल के साथ में है तो लड़के जैसा व्यवहार करेगा। मंगल सूर्य या उनकी राशि में है तो उनके जैसा व्यवहार करेगा। बुध, ये भी इसी तरह से होता है, ये दोनों भी नपुंसक ग्रह होते हैं। तो चंद्र जो होते हैं वो पुरुष ग्रह, शुक्र और चंद्र जो होते हैं वो स्त्री कारक ग्रह होते हैं। शनि और बुध होते हैं ये नपुंसक होते हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष कारक ग्रह होते हैं। बेटे के बारे में देखना है तो आपको गुरु और सूर्य पर विचार करना चाहिए। पति के बारे में देखना है तो मंगल और सूर्य पर विचार करना चाहिए। मंगल और सूर्य पर इसलिए विचार किया जाता है क्योंकि ये पुरुष कारक ग्रह है। अगर किसी लड़की ने पूछा कि भाई मेरी शादी कब होगी, तो आपको सूर्य और मंगल पर विचार करना चाहिए। किसी लड़के ने अगर पूछा आपको कि शुक्र मेरी शादी कब होगी, तो आपको शुक्र और चंद्र पर विचार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर सातवीं राशि है और यहाँ पर अगर शनि बैठा हुआ है, ये शनि का उच्च का होने के बाद में भी शादी देर से करता है, 32 से 36 साल के बीच में उसकी शादी होती है। शादी कब होती है? सप्तमेश की जब दशा चलेगी, इस ग्रह की जब दशा चलेगी तब होगी, इस ग्रह की जब दशा चलेगी तब होगी, या भाग्य भाव की जब दशा चलेगी तब होगी। की जाती है दशा अंतरदशा के हिसाब से। जब इनकी दशा चलेगी, क्योंकि कुटुंब के अंदर वृद्धि आपको सेकंड हाउस देगा, शादी आपको सेवंथ हाउस देगा, और भाग्य आपको पैसा या फिर जैसे भाग्य से ही पत्नी वगैरह मिलती है। जैसे कि अब यहाँ पर शनि है, ये यहाँ पर शुक्र है, तो आप निश्चित रूप से कहते हो शुक्र के अंदर शनि की या शनि के अंदर शुक्र की अंतरदशा होगी या दशा आएगी, तब आपकी शादी होगी। यहाँ पर तो ये नीच का हो गया। लेकिन अगर ये इधर कहीं पर भी नौमांश कुंडली में अगर उच्च का होकर बैठ जाता है, तो ये नीच का फल नहीं देता, उच्च का फल देता है नौमांश कुंडली में। कोई भी ग्रह, अब जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है, जैसे यहाँ पर अगर लग्न में सूर्य बैठ गया, एक नंबर की राशि के साथ में भी बैठ गया, तो ये यहाँ पर जब आएगा तो 7 नंबर की राशि के साथ में आएगा। तो ये पति के विषय में या फिर सहयोगी के विषय में या पत्नी के विषय में नकारात्मक स्थिति देगा ही देगा। जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में आएगा उस भाव से संबंधित नकारात्मक फल देगा ही देगा। होता है परमिट, वीसा, शॉर्ट यात्रा, यानी छोटी छोटी जो यात्राएं होती है वो इस भाव से देखी जाती है। ये भाव होती है हवाई यात्रा, ये भाव होता है विदेश बसने का। यहाँ पर अगर अच्छे प्लेनेट बैठे हुए, जैसे अगर मान लो समथिंग यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी यात्राएं देगा। लेकिन यहाँ पर शनि बैठा है
तो पूरे 2.5 साल 5 साल 7 साल यानी जैसे अप डाउन ही करता रहेगा। यहाँ पर गुरु बैठा है तो एक समय के लिए यानी जैसे आप शॉर्ट टर्म की यात्राएं समझ सकते हो। यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है, या फिर दशा अंतरदशा के अंदर आपको कौन सा ग्रह है उस पर वो चीज डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो हरदम वो विदेश ही जाता रहेगा, हवाई यात्रा ही करते रहेगा। यहाँ पर अगर शनि बैठा हुआ है तो विदेश में जाकर बच जाएगा। गुरु भी यहाँ पर विदेश में बसा देता है, शुक्र भी यहाँ पर विदेश में बसा देता है। लेकिन अगर मान लो जैसे इस भाव का स्वामी होकर अगर वो बनेगा तो विदेश में घर बनाएगा, विदेश में सुख पाएगा, विदेश में लेविश लाइफ रहेगी, सारी चीजें रहेगी। पंचम का स्वामी अगर बनकर वो 12th हाउस में बैठेगा तो पढ़ने लिखने के लिए जाएगा, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में ऑफिस आ जाएगा। छठवें का स्वामी अगर होकर बैठेगा तो किसी कोर्ट कचहरी के काम से या फिर समथिंग सर्विस जॉब वगैरह के हिसाब से जाएगा। 7th हाउस का स्वामी होकर अगर 12th हाउस में बैठेगा तो व्यापार कार्य के लिए जाएगा। 8वें हाउस का स्वामी होकर अगर बैठेगा तो आकस्मिक रूप से जाएगा, किसी का निधन हो गया तो जाना है तो गया, या फिर कोई और कोई इमरजेंसी आ गई गया। 9वें भाव का स्वामी अगर होकर बैठा है तो वो भाग्य भाग्य के कारण ही यानी विदेश यात्राएं या फिर हवाई यात्राएं करता है। 10th जो होता है प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए प्रोफेशन के कारण जाएगा। 11th का अगर स्वामी होकर बैठता है सामाजिक कार्य या फिर लाभ वगैरह के कारणों से वो विदेश जाएगा। कोई भी 5 और 9 ये होते हैं धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण चार चार चीजें बताई गई है अपने शास्त्रों के अंदर: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये हो गया अर्थ त्रिकोण। ये हो गया आपका कर्म त्रिकोण 3 7 11। ये हो गया आपका कर्म त्रिकोण। अब देखो इसके बाद में जो 4 8 12 बचाओ मोक्ष त्रिकोण का धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पे जो भी व्यवहार करोगे जैसे लग्नेश पंचमेश और नवमेश अगर आपका शुभ स्थान में बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो भी व्यवहार करोगे वो धार्मिकता से करोगे, कोई भी गलत काम नहीं करोगे आप। आपके पास में जो भी धन आएगा, आपका जो भी भाग्य रहेगा वो धर्म के कारण ही आगे बढ़ेगा। आपका जन्म भी धर्म के लिए ही हुआ होगा। बहुत से लोग यानी जैसे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं समथिंग वगैरह वगैरह। अब ये होता है धन भाव। देखो चार चार चीजें होती है: धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये आपको यानी जैसे जो भी आप ग्रंथ वगैरह। अब हाँ, कोई भी ग्रह अगर लग्न पंचम और नवम में अगर बैठा हुआ है और शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह कहा जाता है गुरु को, शुक्र को, अच्छा रहा तो चंद्र को, गुरु शुक्र चंद्र, बुध को। ये एक्साल्टेड होने चाहिए, डेबिलेटेड नहीं होने चाहिए, कम से कम इतना ही होता है। और अशुभ ग्रह कहा जाता है शनि को, सूर्य को और मंगल को। कोई भी शुभ ग्रह अगर ये भाव से रिलेट कर लेता है तो आपका जन्म जो होता है वो धर्म के लिए होता है, धार्मिक कार्यों के लिए होता है। जैसे कई ज्योतिषी होते हैं उनके इन भावों के अंदर शुभ ग्रह बैठे होते हैं, जैसे गुरु की है उनकी कुंडली के अंदर 2 6 10 ये भाव एक्टिवेट रहते हैं। जितने भी उद्योगपति सैलरी पेशा हो या फिर जैसे, और जितने भी अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति होते हैं कि या फिर समथिंग माल्या जैसे उद्योगपति हो, उनके 3 7 और 11 ये भाव एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि क्या है, तीसरे भाव का संबंध जब 7वें भाव से हो जाएगा तो वो उसी के अंदर गुता हुआ रहेगा, कर्म का है ये। जैसे 3 7 10 भाव जो होते हैं ये खपाने वाले भाव होते हैं। अगर आप पत्नी के अंदर ज्यादा मोह रखोगे तो पत्नी खपा देगी,
सामाजिक कार्य ज्यादा करोगे तो समाज खपा देगा, इसीलिए ये खपाने वाला भाव कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और शास्त्रों के अंदर भी काम को इन जैसे गैर वाजबी बताया हुआ है। पांचवा भाव और नौवां भाव अगर एक्टिवेट है आपका, तो आपको धार्मिक कार्य में रुचि रहेगी, धार्मिक प्रयोजनों से ही आपके पास में पैसा आएगा, आपकी बुद्धि धार्मिक रहेगी, आपके जो सहपाठी वगैरह जो होते हैं वो भी आपकी धार्मिक की व्यवस्था से रहेंगे। सेकंड भाव, सिक्स्थ भाव और टेंथ भाव, ये अगर आपका एक्टिवेट रहा तो इसमें क्या होगा, धन के कारण आपको मान सम्मान मिलेगा, धन के कारण आपको यश मिलेगा, धन के कारण आप कंपटीशन में आगे जाओगे। छठवां भाव जो होता है वो कंपटीशन का भी होता है। छठवां भाव शत्रु का भी होता है, छठवां भाव रोग का भी होता है, लेकिन इसको अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग तरीके से ढाला जाता है। अगर यहाँ पर रोग हो जाएगा तो रोग से रिलेटेड देखा जाएगा, अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन से रिलेटेड देखा जाएगा। 10वां भाव जो होता है आपके सम्मान का होता है। इसी तरह से तीसरा भाव जो होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत का होता है, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है तीसरे भाव के अंदर। जब आप मेहनत काय में करोगे, आप पत्नी के विषय में या सहयोगी के विषय में या फिर पार्टनरशिप के विषय में। सातवां भाव आपका पार्टनरशिप का भी होता है, पार्टनरशिप के विषय में आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, पार्टनरशिप के माध्यम से आप धन कमाओगे, सामाजिक उन्नति के लिए आप कार्य करोगे, उससे आपको धन मिलेगा। इस तरह से ये भाव जो है वो एक्टिवेट होते हैं। शनि की राशि में गुरु पॉजिटिव नहीं रहता है, लेकिन गुरु की राशि में शनि पॉजिटिव रहता है। 12 नंबर की राशि में अगर शनि है तो पॉजिटिव है, लेकिन 9 नंबर की राशि के अंदर अगर सॉरी 10 नंबर की राशि के अंदर या 11 नंबर की राशि के अंदर अगर गुरु है तो निगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वो नकारात्मक भाव देगा। पुष्कर नवमांश होता है, पुष्कर नवमांश में भी दो प्रकार होते हैं, वर्गोत्तम पुष्कर नवमांश और पुष्कर नवमांश। वर्गोत्तम पुष्कर नवमांश यानी जैसे 1000 गुना ज्यादा फल देता है। ये जो पुष्कर नवमांश होता है वो 500 गुना देता होगा। अब इसके अलावा होता है विष नवमांश। विष नवमांश में अगर कोई ग्रह आ जाए, वो भले ही समथिंग आप लोगों ने देखे थे